अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे जी। सो टुडे आई एम हेयर टू शेयर विद ऑल ऑफ़ यू अनदर लुक ऑफ निम्रा रसूल। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, आज मैं आप लोगों के साथ इंगेजमेंट लुक शेयर करूँगी। एंड जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे हर आने वाली न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहें। सबसे पहले हम स्किन को प्रेप करेंगे और मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ डॉक्टर रशील का सीरम। ऑल ओवर फेस एंड नेक पर अप्लाई कर देंगे अच्छी तरह से। देन मैं सबसे पहले आइज़ पर वर्क करूँगी और आईब्रो को फिलअप करूँगी। आईब्रोज़ को फिलअप करने के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ प्रिस्टाइन की किट नंबर 4। बहुत ही अच्छी किट है, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। आईब्रोज़ को हमें जस्ट डिफ़ाइन करना होता है, जो आईब्रोज़ की शेप बनी होती है उसी को जस्ट फिलअप करना होता है बस। बहुत ही आराम से आपने आईब्रो की फिलिंग करनी है, ज़्यादा जल्दी में काम नहीं करना, क्योंकि आईब्रो जितनी अच्छी डिफ़ाइन होंगी आपका आई लुक उतना ही अच्छा नज़र आएगा। एंड आईब्रो की फिलिंग के लिए आपने ब्रश में बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्ट नहीं लेना, बस थोड़ा सा लेते जाएं और फिलिंग करते जाएं। एकदम से ज़्यादा अमाउंट लेंगे और लगा देंगे तो फिर वो एक ही जगह स्टक हो जाएगा। देन मैं आईब्रो को नीट करूँगी और आइज़ को फिलअप करूँगी LA गर्ल प्रो कंसीलर से। दोनों आइज़ पर एप्लीकेशन के बाद मैं इसे एक फ्लैट ब्रश की मदद से अच्छी तरह से ब्लेंड कर दूँगी। ब्लेंडिंग के बाद मैं कंसीलर को फिक्स करने के लिए स्वीट टच का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करूँगी। स्पंज की मदद से आपने टैप मोशन में कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई करना है। कॉम्पैक्ट आपने ज़्यादा लगाना है अच्छी तरह से, ताकि कंसीलर में कोई लाइंस ना पड़े। और इसके बाद एक ब्रश की हेल्प से इसे डस्ट ऑफ कर देना है, ताकि जो एक्स्ट्रा अमाउंट में लगा हो वो डस्ट ऑफ हो जाए। देन मैं ब्राउ बोन को हाईलाइट करूँगी मैक के हाइलाइटर से। ब्राउ बोन को हाईलाइट करूँगी और पूरी आईलिड पर भी यही शेड अप्लाई करूँगी। ये एक आई बेस का काम करेगा और जो हम आई पे वर्क करेंगे वो सही प्रोमिनेंट होके नज़र आएगा। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ काशीज़ इंस्पायर्ड आई लुक शेयर करूंगी, जो कि आजकल मोस्टली उनके आई लुक सेम ऐसे ही होते हैं। इसके बाद मैं यूज़ करूंगी काशीज़ की जैस्मिन क्वीन आई शेडो पैलेट और इससे ये दोनों शेड लेके क्रीज़ लाइन पर अच्छी तरह से अप्लाई करूंगी और साथ ब्लेंड कर दी जाऊंगी। आई मेकअप के लिए आप जब भी कोई शेड पिक करें, चाहे वो लाइट हो या डार्क हो, उसे थोड़े अमाउंट में पिक करें और उसे अप्लाई करें। एकदम से ज़्यादा अमाउंट पिक करेंगे तो अप्लाई तो हो जाएगा, बट उसे मिक्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दोनों आइज़ पर एप्लीकेशन के बाद मैं एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से अच्छी तरह से इन शेड्स को ब्लेंड कर दूंगी। देन इसके बाद मुझे आउटर कॉर्नर बहुत डार्क करने थे, इसलिए मैं क्रिस्टाइन की किट नंबर 4 ही यूज़ करूँगी और ये ब्राउन शेड लेकर आउटर कॉर्नर पर वी शेप में अप्लाई करूँगी। दोनों आइज़ पर अप्लाई करने के बाद अच्छी तरह से और दोनों को ब्लेंड कर दूँगी, ताकि दोनों शेड्स के बीच में कोई भी हार्श लाइन ना नज़र आए। देन इसके बाद मैं जैस्मिन क्वीन पैलेट में से ये गोल्डन शिमर शेड पिक करूँगी
और इसे आईलिड पर अप्लाई करूँगी फिंगर की हेल्प से। काशीज़ की किट मैंने आज फर्स्ट टाइम यूज़ की है और इसके रिव्यूज़ हर जगह बहुत अच्छे मिलते हैं और वाकई में ये बहुत कमाल है। एज़ यू कैन सी कितनी आई ग्लो कर रही है, कितनी शाइनी हो रही है। शिमर शेड्स फिंगर्स से बहुत ही अच्छे और बहुत ही स्मूथली अप्लाई होते हैं, इसलिए मैं ज़्यादातर फिंगर से ही अप्लाई करती हूँ। फिंगर एप्लीकेशन के बाद मैं इनर कॉर्नर पर ब्रश की हेल्प से अप्लाई करूँगी, क्योंकि इनर कॉर्नर पे आप फिंगर की हेल्प से अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज़ टीयर डक्ट पे आपकी शेड्स फैल सकते हैं। देन इसके बाद मैं जैस्मिन क्वीन पैलेट से ये सी ग्रीन शेड पिक करूँगी और इसे आइज़ की लाइन पर जहाँ हम आईलाइनर अप्लाई करते हैं वहाँ ये शेड लगाऊंगी, लाइक आईलाइनर की तरह। दोनों आइज़ पर ये शेड अप्लाई करने के बाद इसे मैं एक ब्रश की मदद से स्मज आउट कर दूंगी, ताकि इसमें कोई भी हार्श लाइन ना शो हो, एक लाइनर की तरह ना हमें लगे। बिकॉज़ हमारे पास काशीज़ वाले दूसरे शेड नहीं है, तो हम इसी से काम चलाएंगे अभी। जैसा कि मैंने कहा था कि अप्लाई के बाद मैं एक ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर दूंगी, ताकि ये एक प्रॉपर लाइन ना शो हो। काशीज़ जिस आई शेड से ये लाइन क्रिएट करते हैं उसमें गोल्डन का टच भी आता है। वो डबल शेडेड आई शेड होते हैं, तो इंशाल्लाह मैं वो लूँगी तो उसके साथ भी ये आई लुक क्रिएट करके आपको दिखाऊंगी। देन इसके बाद मैं आइज़ का वर्क स्टॉप करके फेस की तरफ आती हूँ और अंडर आई को कंसील करूँगी एले गर्ल प्रो कंसीलर से। ये कंसीलर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छी तरह से आइज़ को कंसील कर देता है। ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर दूँगी। इसके बाद मैं फेस के लिए यूज़ करूँगी स्वीट टच की फाउंडेशन। ऑल ओवर फेस एंड नेक पर अच्छी तरह से ये फाउंडेशन अप्लाई करूँगी और इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर दूँगी। ब्रश से ब्लेंडिंग के बाद एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर से आपने इसे अच्छी तरह से ब्लेंड करना है फाउंडेशन को। मैंने स्वीट टच के 2 फाउंडेशन मिक्स करके एक बेस बनाया। पहले मैचिंग की स्किन टोन के हिसाब से एक फाउंडेशन लगाया और इसके बाद एक टोन लाइटर में मैंने पिक किया और वो ऑल ओवर फेस पे अप्लाई कर दिया, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। एक टोन लाइटर इसलिए पिक किया क्योंकि जब फाउंडेशन ऑक्सीडाइज होती है तो वो स्किन के अकॉर्डिंग बिल्कुल फिक्स हो जाती है, क्योंकि ब्राइड्स के इंगेजमेंट ब्राइड हो या कोई भी ब्राइड हो उनका मेकअप अच्छा लगना चाहिए इवेंट के एंड तक। तो इसलिए फाउंडेशन आपकी जितनी अच्छी होगी आपकी ब्राइड का लुक उतना ही अच्छा होगा। अप्लाई करने के बाद इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे।
फाउंडेशन को ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से जब भी आप सेट करें उसे टैप टैप मोशन में सेट करें, ब्लेंड करें। कभी भी फेस पे ब्यूटी ब्लेंडर को रगड़ना नहीं है आपने। इसके बाद मैं आईब्रोज़ को ऊपर से नीट करूँगी और हाइलाइटेड एरियाज़ को हाईलाइट करूँगी। फेस के वो पार्ट्स जो हम चाहते हैं कि उभरे हुए नज़र आएँ, सही प्रोमिनेंट हों, वहाँ हम हाइलाइटर अप्लाई करते हैं, उन एरियाज़ को हाईलाइट करते हैं। और जो पार्ट्स हम चाहते हैं कि दबे हुए नज़र आएँ, उन एरियाज़ को हम कॉन्टोरिंग की हेल्प से अंदर की तरफ दबा देते हैं। एप्लीकेशन के बाद ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छी तरह से इसे ब्लेंड कर लेंगे। आईब्रोज़ को ऊपर से एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से नीटली अप्लाई करेंगे और देन इसके बाद फिर हम ब्यूटी ब्लेंडर से इसे ब्लेंड कर देंगे। इसके बाद मैं फ़ाउंडेशन को फिक्स करने के लिए स्वीट टच का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करूँगी। कॉम्पैक्ट पाउडर आपने अच्छी तरह से पूरे फेस पे अप्लाई करना है ताकि आपका बिल्कुल भी केकी लुक ना लगे। कॉम्पैक्ट पाउडर लगाने में आपने बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है, इसे भर भर के लगाना है, तभी जाके आपका फाउंडेशन फिक्स होगा। देन इसके बाद आपने एक पावर ब्रश लेना है और इसे पूरे फेस पर लाइट हैंड से चलाना है ताकि जो एक्स्ट्रा अमाउंट में कॉम्पैक्ट पाउडर कहीं लगा हो तो वो डस्ट ऑफ हो जाए। इसके बाद हमने जिन एरियाज़ को हाईलाइट किया था उन एरियाज़ पे लूज़ पाउडर एक्स्ट्रा लगाना है, थोड़ा से लगा के, जैसे मैंने लगाया ऐसे लगा के छोड़ना है। और आपकी स्माइली लाइंस और जहाँ जहाँ आपको फील होता है पसीना ज़्यादा आता है उन एरियाज़ पे ऐसे भर भर के लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ना है। इसे लगाने के बाद इसे 5 मिनट 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें फेस पे। और इसके बाद अब हम आते हैं कंटूरिंग की तरफ। फेस कंटूरिंग करेंगे। अगर आपको फेस कंटूरिंग नहीं आती तो आप इस तरह ब्रश की हेल्प से, ब्रश रख के उसकी लाइन की हेल्प से आप फेस की कंटूरिंग कर सकते हैं, जैसा कि मैंने की है आपके सामने। जहाँ जहाँ कंटूरिंग की नीड होगी वहाँ वहाँ से हम फेस को कंटूर करेंगे। कंटूरिंग से हमारे फेस के फीचर्स अच्छी तरह से वाज़िया होते हैं। कंटूरिंग के बाद हमने जो एक्स्ट्रा अमाउंट में लूज़ पाउडर लगाया था अब उसे डस्ट ऑफ कर देंगे।
इसके बाद मैं ब्लश ऑन अप्लाई करूँगी। ब्लश ऑन के लिए मैं मिस रोज़ का ये पैलेट यूज़ करूँगी और ये शेड पिक करूँगी। मेकअप को फिक्स करने के लिए मैं मेकअप फिक्सर यूज़ कर रही हूँ। फिक्सर स्प्रे थोड़ा फेस से दूर रख के स्प्रे करना चाहिए, बिल्कुल करीब रख के नहीं। इसके बाद मैं क्रिस्टाइन का हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद मैं लैशेज़ के लिए काशीज़ की लैशेज़ यूज़ करूँगी एंड लैश ग्लू में स्वीट टच की यूज़ करूँगी। लैशेज़ पे ग्लू अप्लाई करने के बाद आपको लैशेज़ को कुछ देर के लिए छोड़ना होता है, एकदम से आपने उसे अप्लाई नहीं करना है। कुछ सेकंड आपने छोड़ देना है और देन उसके बाद फिर लैशेज़ आप अप्लाई करते हैं। काशीज़ की ये लैशेज़ बहुत ही नेचुरल सा लुक देती हैं एज़ यू कैन सी, और बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होती। लैशेज़ अप्लाई करने के बाद अब बारी आती है लाइनर की। लाइनर में यहाँ पे केक लाइनर यूज़ कर रही हूँ और इसे एक बारीक से ब्रश की हेल्प से लगा रही हूँ। लाइनर के लिए आपके पास ऐसा ही बिल्कुल बारीक सा ब्रश होना चाहिए। लाइनर एप्लीकेशन के बाद मैं लोअर लैश लाइन को स्मोक आउट करूँगी। जो शेड मैंने क्रीज लाइन पर अप्लाई किया था वही शेड पिक करके मैं लोअर लैश लाइन को स्मोक आउट करूँगी। एंड इनर कॉर्नर पे मैं ग्रीन शिमर शेड अप्लाई करूँगी आइज़ की हाफ तक, और सेंटर में दोनों आई शेड्स को अच्छी तरह से ब्लेंड कर दूँगी, मिक्स कर दूँगी। इसके बाद मस्कारा में कलर इंस्टीट्यूट का मस्कारा यूज़ करूँगी। बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मिलता है और बहुत ही अच्छा वर्क है इसका। इसके बाद मैं लिपस्टिक के लिए मिस रोज़ की लिपस्टिक पैलेट यूज़ कर रही हूँ, जिस पे मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ। आप लोग नहीं देखी तो आप लोग वो भी देख सकते हैं, उसका लिंक मैं जैसे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। लिपस्टिक्स के सारे स्वॉचेस भी मैंने उस वीडियो में दिखाए हुए हैं। लिपस्टिक कंप्लीट करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी आज का फाइनल लुक। एंड ये है जी आज का हमारा फाइनल लुक। बालों पे बहुत ज़्यादा काम नहीं किया, जस्ट आपको ओवरऑल लुक दिखाना था, इसलिए बाल थोड़े बहुत सेट किए। जस्ट 5 मिनट वाला ये हेयर स्टाइल है
आई होप कि आपको ये आज का लुक पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।